A 30 years old man suffered an open manhole injury and present with the blood at the meatus. Which of the following is the most likely injury in the patient? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, मैन होल इंजुरी। मैन होल इंजुरी, मैन होल इंजुरी और क्या बोलते हैं, एस्ट्राडल इंजुरी, एस्ट्राडल इंजुरी और एक्सटर्नल ब्लो और किक, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ब्लो और किक, ये मोस्ट, ये क्या कॉजेज करवाता है, यूरेथ्रल इंजुरी, यूरेथ्रल इंजुरी, यूरेथ्रल इंजुरी। और देखिए, मैन होल इंजुरी, स्ट्रैडल इंजुरी और एक्सटर्नल ब्लो और किक है जो यूरेथ्रल इंजुरी करवाता है, लेकिन कौन सा साइड का, एंटेरियर का। तो ये क्या हो गया, एंटेरियर यूरेथ्रल इंजुरी। वहीं पे देखिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा हुआ नहीं, और इसके कारण पेल्विक पेल्विक फ्रैक्चर होगा। तो ये पेल्विक फ्रैक्चर किस, कौन, ये भी यूरेथ्रा इंजरी करवा सकता है, यूरेथ्रा इंजरी। तो ये कौन सा यूरेथ्रल इंजरी करवाएगा, पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर का कॉमन कॉज क्या हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर। और एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी का कॉजेज क्या हो गया, स्ट्रैडल इंजरी, मैनहोल इंजरी और एक्सटर्नल ब्लो और किक। अब देखिए क्लिनिकल पिक्चर में, पोस्टेरियर यूरेथ्रल इंजरी में पेल्विक फ्रैक्चर है तो पेल्विक हेमाटोमा होगा, पेल्विक हेमाटोमा। और देखिए एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में क्या होगा, पेरिनियल हेमाटोमा, पेरिनियल हेमाटोमा। और पेरिनियल हेमाटोमा कौन सा शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप का, बटरफ्लाई शेप का। और बाकी जो सिम्टम्स है ये दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे कि अब ब्लड एट मीटस, ब्लड एट मीटस पोस्टेरियर में भी प्रेजेंट रहेगा और ब्लड एट मीटस इंटीरियर में भी प्रेजेंट रहेगा। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन पोस्टेरियर यूरेथ्रल इंजरी में भी प्रेजेंट रहेगा और यूरिनरी रिटेंशन इंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में भी प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये ब्लैडर है, ये क्या है, ब्लैडर है। और ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट हो गया, ये मेम्ब्रेन है और ये क्या है, पेनाइल है, पेनाइल है, ये क्या है, पेनाइल। ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, प्रोस्टेट। तो ये क्या है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये क्या हो गया, पेनाइल यूरेथ्रा। और ये जो यहाँ पे है ये कौन सा यूरेथ्रा, ये यहाँ पे कौन सा यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है, बल्बल यूरेथ्रा, बल्बर, बल्बल यूरेथ्रा। तो ये देखिए आगे में कौन सा है, ये है पेनाइल भाग है, तो ये इंटीरियर है। तो इंटीरियर यूरेथ्रा इंजरी में कौन कौन सा यूरेथ्रा इन्वॉल्व रहेगा, बल्बल यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। और पीछे कौन सा होता है, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर में कौन कौन सा यूरेथ्रा इन्वॉल्व रहेगा, मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेट। तो देखिए, तो प्रोस्टेट यूरेथ्रल इंजरी में कौन कौन सा यूरेथ्रा इन्वॉल्व रहेगा, पीएम, पीएम। और एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में कौन कौन सा यूरेथ्रा इन्वॉल्व रहेगा, बीपी। और देखिए बीच में जो देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है बीच में और बल्बल यूरेथ्रा है। तो देखिए इंटीरियर में कौन सा, बल्बर हुआ। तो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट कौन सा होगा इंटीरियर में, मोस्ट कॉमन बल्बर यूरेथ्रा इंजरी, बीच का इन्वॉल्व मोस्टली कॉमन होता है।
और देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व किस में होता है, किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टेट में, क्योंकि बीच में है ना। फिगर याद रखिएगा तो इजी रहेगा समझने में। तो प्रोस्टेट में मोस्ट कॉमन यूरेथ्रा कौन सा इन्वॉल्व हुआ, मेम्ब्रेनस। और क्या बोलता है, इंटीरियर में मोस्ट कॉमन यूरेथ्रा कौन सा इन्वॉल्व हुआ, बल्बर, क्योंकि बीच में, बीच वाला है जो मोस्टली इन्वॉल्व रहता है इंजरी में। और देखिए पोस्टीरियर यूरेथ्रा इंजरी में यम है, तो यम क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो यम सी यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा इंजरी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, MCU। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, मीन होल इंजरी किस में है, इंटीरियर में। और इंटीरियर में मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्व है, बल्बर, तो आंसर ए। Which of the investigation should be done for the patient presenting with the recurrent episode of the flank? यहाँ पर देखिए एक्सरे में क्या है, ये क्या चीज़ का एक्सरे है, KUB का। और KUB का एक्सरे किया है तो ये क्या दिखाई दे रहा है, डबल जे पिगटेल यूरेट्रिक स्टोन, यूरेट्रिक स्टेंट। और ये जो स्टेंट है ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन में, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, डबल जे स्टेंट। और 30 years पेशेंट प्रेजेंट विद द सेवियर एब्डोमिनल पेन इन द इमरजेंसी, CT abdomen is scheduled out delay as the patient was hypotensive. The following find are were noted on the abdominal wall. What is the diagnosis of the patient? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इकाइमोसिस, इकाइमोसिस है, इकाइमोसिस। इकाइमोसिस अराउंड कहाँ पे है, एम्ब्लाइकल कोड, एम्ब्लाइकल कोड, उसको क्या बोलता है, कूलेन साइन, कूलेन साइन। देखिए एकाइमोसिस अराउंड फ्लैंक, वो साइड में रहेगा, उसको कौन सा साइन बोलते हैं, ग्रे टर्नर साइन, ग्रे टर्नर साइन। और देखिए एकाइमोसिस अराउंड द कहाँ, इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन में रहेगा, वहाँ पे कौन सा साइन दिखेगा, फॉक्स साइन। और ये तीनों साइन किसका, किस में दिखाई देता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, गॉल स्टोन, गॉल स्टोन फॉलोड बाय द अल्कोहल। अल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज किसका है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का। और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या दिखता है, चेन लेक अपेरेंस, चेन लेक अपेरेंस, चेन लेक अपेरेंस किस में दिखाई देता है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में। वहीं पे देखिए, अब देखिए ये तो हो गया आपका कूलन साइन है ना। अब रेडियोलॉजिकल साइन क्या दिखेगा, रेडियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल साइन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या दिखेगा, GCS, GCS GR दिखेगा, GCS GR देख, GCS GR मीन्स क्या होता है, G मीन्स क्या होता है, गैसलेस एब्डोमेन, गैसलेस एब्डोमेन। C मीन्स क्या होता है, कोलोन कट ऑफ साइन, कोलोन कट ऑफ साइन। यस मीन्स क्या होता है, सेंटिनल लूप, सेंटिनल लूप। और दूसरा जी मीन्स क्या होता है, ग्राउंड ग्लास अपेरेंस, ग्राउंड ग्लास अपेरेंस। और क्या बोलता है, सी मीन्स क्या होता है,
अच्छा सॉरी, आर मीन्स क्या होता है, रेनल, रेनल हेलो साइन। और ये सब साइन कहाँ पर दिखाई देता है, एक्सरे में। एक्सरे करोगे पैनक्रियाटाइटिस में तो ये सब साइन यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में दिखाई देता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ, वो तो रेडियोलॉजिकल साइन में हुआ ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का कौन सा होता है, CECT, CECT। और CECT कराने का बेस्ट टाइम कब होता है, आफ्टर 72 आवर, आफ्टर 72 आवर्स। तो देखिए ये तो हो गया रेडियोलॉजिकल ना। और देखिए मस्ट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मस्ट लैबोरेटरी स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है, एमाइलेज, सॉरी लाइपेज, लाइपेज होता है, फॉलोड बाय द एमाइलेज। तो एमाइलेज किस किस में दिखाई देता है, एमाइलेज इंक्रीज किस किस में होता है, एक हो गया एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, और सेकेंड किस में, कोलिसिस्टाइसिस में, कोलिसिस्टाइसिस में। इसलिए उसको मोस्ट स्पेसिफिक नहीं बोला जाता है, लाइपेज को क्या बोलता है, मोर स्पेसिफिक बोला जाता है। और देखिए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ देखिए विथ इन 2 वीक, विथ इन 2 वीक हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम के कारण मरेगा। और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शनल सिंड्रोम का इनिशियल साइन क्या होता है, इनिशियल ARDS। और मोर देन 2 वीक के बाद इफ पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहेगा, डेथ रहेगा, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला पेशेंट, तो ये किसके कारण डेथ होगा, सेप्सिस के कारण। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। Which of the following is the correct site for the doing needle thoracosynthesis। तो देखिए लोअर बॉर्डर ऑफ द, सॉरी लोअर नहीं, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। आंसर कौन सा होगा, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप। लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर लिप क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरकोस्टल न्यूरोवास्कुलर प्रेजेंट रहता है, इंटरकोस्टल न्यूरोवास्कुलर प्रेजेंट रहता है, इसलिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सा हुआ, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप। वहीं पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट अ ट्राइज। तो ट्राइज में देखिए 4 कलर होता है, 4 कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। सबसे पहले हम देखिए ग्रीन, ग्रीन में देखिए ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा। हरा क्या चीज़ का प्रतीक होता है, अच्छे के लिए होता है। तो नो लाइफ थ्रेटिंग, नो लाइफ थ्रेटिंग में कौन सा कलर यूज करेंगे, ग्रीन। वहीं पे देखिए रेड, रेड क्या होता है, खतरा का सीन होता है, खतरा का सीन होता है। तो ये लाइफ थ्रेटिंग, लाइफ थ्रेटिंग और मोस्ट क्रिटिकल केस के लिए, मोस्ट क्रिटिकल केस के लिए ये कलर यूज किया जाता है ट्राइज में। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला दिन, काला दिन। और काला दिन कब देखते हैं हम लोग, आदमी डेथ हो जाता है तो, डेड और मोरीबाउंड कंडीशन में, मोरीबाउंड कंडीशन में। उसके बाद क्या रहेगा, येलो, येलो मीन्स क्या होता है, देखिए रेड से थोड़ा कम, लेस क्रिटिकल, लेस क्रिटिकल, बट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए जाना ही रहता है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट बोला है, कौन सा करेक्ट है इसमें,
येलो, येलो स्टेबल है, मतलब रेड से थोड़ा कम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल चाहिए उसको, तो बी हो गया। Which of the following is the causes of the constriction esophagus at 23 सेंटीमीटर ऑफ इंसीजर। हम देखिए इसोफेगस के बारे में हमने डिस्कस किया है। कॉन्स्ट्रिक्शन कितने होता है, 4 होता है, और फोर्थ हो या सॉरी लेटर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, BALD। बी मीन्स क्या हुआ, बिगनिंग, बिगनिंग, बिगनिंग कहाँ से, अपर इंसीजर, अपर इंसीजर। ए से क्या हुआ, एओर्टिक आर्च। यल से क्या हुआ, लेफ्ट ब्रोंकस। और डी से क्या हुआ, डायफ्राम ओपनिंग, डायफ्राम ओपनिंग। हम क्या बोलते इसको, क्या कितना, 15 सेंटीमीटर बी, इसका 25 सेंटीमीटर, और यल का 27 to 28 सेंटीमीटर, और डी का, डी के कितने सेंटीमीटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, 40 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, यहाँ पे 23 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर किसके नज़दीक में है, एओर्टिक आर्च के नज़दीक में, तो आंसर कौन सा हुआ, डी। Which of the following is not a component of the क्यू सोफा। तो देखिए कौन सा कंपोनेंट क्यू सोफा का नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये क्यू सोफा मीन्स क्या होता है, क्विक सिक्वेंटल ऑर्गन फेलियर असिस्टमेंट। तो देखिए क्यू सोफा में तो सोफा है, तो सोफा किसको चाहिए, रमेश को चाहिए, रमेश को चाहिए। तो आर मीन्स क्या हुआ, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, मोर देन 22। यम ई से क्या हुआ, मेंटल स्टाटस, मेंटल स्टाटस अल्टरनेशन, और मेंटल अल्टर स्टाटस किस क्या चीज़ से करेंगे, जीसीएस से। उसके बाद यस से क्या हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस दैन 100 mmHg। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, जीसीएस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सीरम लैक्टेट कंपोनेंट नहीं है क्यू सोफा का, तो आंसर कौन सा हुआ, ए।